हाय, वेलकम इन माय पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। आज हम प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंट फंक्शन में जानने से पहले हम अपने सिस्टम में चेक करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। आप अगर मैक बुक यूज़र हो, आप टर्मिनल में जाओ, फिर उसमें सपोज मेरा मैं कोई उसमें यूज़ करता हूँ। मैं अपने टर्मिनल में गया। टर्मिनल में आप यहाँ पर पाइथन 3 टाइप करोगे तो पाइथन इंस्टॉल होगा। तो ऐसे प्रॉम्प्ट आ जाएगी कि ये पाइथन है, ये पाइथन का वर्जन, कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। वैसे यदि आप उबंटू यूज़र हो तब आप टर्मिनल में जा सकते हो, सर्च करके उसमें चेक कर सकते हो पाइथन इंस्टॉल है नहीं। अगर आप विंडो यूज़र हो तो आप अपने CMD में CMD सर्च करो, CMD में पाइथन 3 लिखना। अगर इंस्टॉल होगा तो ऐसा ही प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इंस्टॉल नहीं होगा तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे विंडो में, उबंटू में एंड मैकओएस में पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। आप एक बार आपने चेक कर लिया कि पाइथन इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंट फंक्शन है क्या, प्रिंट फंक्शन और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। प्रिंट बेसिकली जब भी हमें कुछ भी अपने कंसोल में प्रिंट करवाना होता है, टर्मिनल में प्रिंट करवाना होता है, कोई सपोज प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, हमें पता नहीं कहाँ पर क्या हो रहा है, किस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट हमें डीबग में भी हेल्प करता है प्रिंट फंक्शन। बेसिकली कुछ भी हमें स्क्रीन में प्रिंट करवाना होता है, हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। चलो देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं प्रिंट को। प्रिंट लिखना। प्रिंट एक फंक्शन है, तो हम किसी फंक्शन के आगे हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन की क्या होता है, नाम लिखोगे, उसके बाद जो भी है पैरेंथेसिस है वो लगाओगे, सर्कुलर पैरेंथेसिस। उसके बाद आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो कि क्या प्रिंट करवाना है। चलो हम देखते हैं, हमें हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि हम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं, हेलो वर्ल्ड, राइट। जैसे हम रन करोगे तो प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, राइट। यदि आपको कुछ और प्रिंट करवाना है, सपोज माई चैनल नेम इज कोडिंग बैटल, तो आपको अपना कुछ भी प्रिंट तो इसलिए प्रिंट हो गया माई चैनल नेम इज कोडिंग बैटल। आप कुछ इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, राइट। अब मान लो हमने दो फंक्शन का यूज़ किया, दो प्रिंट फंक्शन का, हेलो, और उसके बाद दूसरे फंक्शन में हमने डाल दिया वर्ल्ड। अब हम इसे रन करेंगे। इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो ऊपर वाली लाइन में प्रिंट हो रही है, वर्ल्ड नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर हम मल्टीपल प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल मतलब हमने यहाँ पर दो यूज़ किया हुआ है, एक में हेलो एक में वर्ल्ड, और हम चाहते हैं कि उनका जो आउटपुट है वो एक लाइन में प्रिंट हो। बेसिकली जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था ऊपर हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर एक लाइन में है, बट हम चाहते हैं कि मल्टीपल लाइन में हम डिफरेंट आर्गुमेंट दे रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि वो जो आउटपुट है एक लाइन में प्रिंट हो। तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर एंड हम नीचे देखते हैं। बेसिकली हम क्या करोगे, आप एक एंड कीवर्ड है, उसमें आप एक स्पेस डाल दो, राइट, या डबल कोट भी। पाइथन में क्या है कि आप डबल कोट के अंदर कोई वेरिएबल रखते हो या सिंगल कोट के अंदर, दोनों में स्ट्रिंग ही होती है, दोनों को पाइथन एज स्ट्रिंग मानता है। आप क्या कर, जैसे अब हमें डिफरेंट मल्टीपल प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि एक लाइन में प्रिंट हो इसका आउटपुट। तो हम क्या कर सकते हैं, एंड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं कि बेसिकली एक स्पेस चाहिए हमें बीच में, तो इसने हेलो प्रिंट यूज़ कर दिया, राइट। अब हम मान लो ये तो हुआ कि हम डायरेक्टली स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर रहे हैं, पर हमारे पास मान लो वेरिएबल हो, मान लेते हैं कि नेम एक है जय,
और सेकेंड नेम है, सेकेंड नेम मान लो बीरू है। अब हमें इसे प्रिंट करवाना है, राइट। तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? तो एक तो ऐसे कि आप डायरेक्ट नेम एंड सेकेंड नेम प्रिंट करवाओगे तो जैन बीरू प्रिंट कर देगा, राइट। और भी कोई वेरिएबल है, मान लो एज 30, आप ऐसे दोगे ये प्रिंट कर देगा बेसिकली जय बीरू, राइट। तो एक वे तो ये हो गया। अब मान लो हम एक नया वेज भी देखते हैं, हम ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं परसेंटेज डी, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर हम नेम सेकेंड नेम एज देंगे तो ये भी सिमिलर ही प्रिंट कर देगा ऊपर के जैसे। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम ऊपर जस्ट कामा सेपरेट दे रहे हैं, एक में प्रिंट कर दे रहा है, नीचे में ये प्रिंट कर दे रहा है, राइट। सो जब भी हम स्ट्रिंग, सो बेसिकली आप परसेंटेज डी हम कर रहे हैं, राइट। परसेंटेजेस जब भी हम स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट पास करते हैं तब हम स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए परसेंटेज एस यूज़ करते हैं, और कोई भी इंटीजर हो तब हम परसेंटेज डी यूज़ कर सकते हैं। मान लो फ्लोट हो हमारे पास, मान लो डी 95.7 मान लो, तो अब अगर हम केवल डी यूज़ करेंगे, मान लो नहीं एवरेज मान लो हमने यूज़ कर दिया और यहाँ पर हमने परसेंटेज डी कर दिया, सो देखो एवरेज इज़ नॉट ओके। पहले हमें इसे रन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम इसे रन करेंगे। सो बेसिकली क्योंकि ये एवरेज क्या फ्लोट है, पर हम डी यूज़ कर रहे हैं, डी बेसिकली हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। तो जब डी यूज़ किया तो केवल इसने इंटीजर पार्ट यूज़ किया, तो हमें फ्लोट कर लिए परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं। तो अब देखो नेम पहले प्रिंट कर दिया, सेकंड नेम प्रिंट किया, एज कर दिया, एवरेज कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा, ऊपर वाला फंक्शन, राइट। सो ऊपर वाला बाय डिफ़ॉल्ट ही इसे फ्लोट मान के चल रहा है और इसने फ्लोट प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये दो वेज हो गए, हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। बट ऊपर वाले में क्या है, हमें मान लो इनके बीच में जैर बीरो के बीच में कुछ और प्रिंट करवाना है या पहले कुछ प्रिंट करवाना है, तो नहीं कर सकते, राइट। हमें पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। कर सकते हैं बट हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले पास करना पड़ेगा ऐसे एज अ न्यू आर्गूमेंट सपोज, तभी इसने प्रिंट किया। पर यहाँ पर हम कर सकते हैं नेम, राइट, फिर स्पेस सेकेंड नेम ऐसे, तो जैसे नेम जय सेकेंड नेम बीरो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो दो वे हो गए कि ऐसे प्रिंट कर सकते हो। अब मान लो सपोज हमने ये वाला यूज़ किया था, ये फंक्शन हम चाहे तो, अब ये फंक्शन इसने क्या एक लाइन में क्या किया, सब कुछ कर दिया। मान लो हमें इनके बीच में कुछ चाहिए कि हम नहीं कामा करके प्रिंट कराओ, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, सेपरेटर और कामा कर दो आप। सो बेसिकली ये इसने देखो कामा लगा दिया, जय कामा बीरू कामा 30 कामा 95.7, राइट। सो बेस सेपरेटर का क्या यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आपने आर्गूमेंट दे रखे हैं उन्हें आपको कैसे प्रिंट करवाना है। सो आप सेपरेटर कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। अब ऊपर यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर हमने दो मल्टीपल प्रिंट फंक्शन थे और हमें सेम लाइन में प्रिंट करवाना था, तो हमने एंड का यूज़ किया था, राइट, या ठीक है। सो अब हम अब देखोगे इस वाले इस पे नेम सेकंड नेम, अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें एक ही लाइन में हमने इसमें डाल दिया, पर हम चाहिए कि मल्टीपल लाइन में प्रिंट हो। सो आप क्या कर सकते हो, एन दे दो। तो अब यहाँ पर आप देखो कि हमने एक ही प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, बट सभी वेरिएबल को हमने न्यू लाइन में प्रिंट करवाया है, राइट। फिर सेपरेटर क्या करे, सेपरेटर क्या होता है कि आपको कैसा पहले वेरिएबल के बाद कौन सा सेपरेटर चाहिए कि नेक्स्ट वेरिएबल प्रिंट करे, राइट। यहाँ पर सेपरेटर यूज़ किया। अब इसके बाद हम और वेज देखते हैं कि और हम कैसे कर सकते हैं, राइट।
सो मान लो अब इस पे आप देखोगे कि हमें परसेंटेज एस परसेंटेज डी ये हमें याद रखना पड़ेगा, राइट। और ये हमें मतलब बहुत ही मतलब क्या कहोगे कि बहुत ही मान लो हमें कोई भी इस बहुत बड़ी स्ट्रिंग है उसके बीच में वेरिएबल डालने हैं। मान लो कि जय ने बीरू को 100 रुपये दिए, राइट। सो हम एक परसेंटेज एस करना पड़ेगा, परसेंटेज डी याद रखना पड़ेगा। सो एक एफ स्ट्रिंग होती है, हम देखेंगे एफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो भी पाइथन वर्जन 3.6 के अबव उसमें एफ स्ट्रिंग होती है। सो आप क्या कर सकते हो कि प्रिंट फंक्शन यूज करिए, प्रिंट, और यहाँ पर आप क्या करोगे, बेसिकली जो भी आर्गूमेंट होते हैं प्रिंट करवाना में, नेम गिवन सेकेंड नेम, राइट, सेकेंड नेम। तो एफ स्ट्रिंग के पहले आपको एफ लगाना पड़ेगा, गिवन आर एस सपोज मनी 95 या 100, राइट। सो इस पे आप देख कर रहे हो कि हमने 3 आर्गुमेंट प्रिंट करवाए। एक तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, परसेंटेज नेम, मनी प्रिंट करवाया, लाइक हैज़ गिवन वीरू आर एस 100, राइट। सो इसमें हमने देखा कि ना तो हमें परसेंटेज एस यूज़ करना पड़ा, राइट, ना हमें कामा यूज़ करना पड़ा। सिंपल ऐप के अंदर जो भी वेरिएबल देना है वो डाल दिया, और हमने कुछ भी और हमें कुछ लिखना है वो भी लिख दिया, और एक लाइन पे आ गया, राइट। तो आप एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। एफ स्ट्रिंग मान लो जैसे चारों हमें प्रिंट करवाना है, हमें ये चारों वर्ड प्रिंट करवाने हैं। आपको कोई भी टाइप कास्टिंग का याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल सिंपल ऐसे प्रिंट करो, और एक में जैसे एज डाल दोगे, एज, राइट, नेम, राइट, मान लो, फिर सेकेंड नेम, राइट, फिर एज, और हम चाहिए कि एवरेज, एवरेज। अभी इसे प्रिंट करोगे आप तो इसमें देखो नेम के आगे नेम, सेकेंड नेम, फोर्थ नेम, एज, एवरेज, तो ये ऐसे प्रिंट हो गया, राइट। सो एफ स्ट्रिंग में कोई भी हमें किसी भी स्ट्रिंग में हमें वेरिएबल प्रिंट करवाना हो हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। एक चीज़ और होती है, मान लो आपने कोई स्ट्रिंग पहले डिक्लेयर कर दी, मान लो हमने डिक्लेयर कर दिया कि एक स्ट्रिंग 1 है। सो मान लो इधर कुछ आएगा, वेन टू समवेयर, राइट, मान लो नेम इनटू कंट्री, ऐसे दे दिया। अब आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मान लो नेम तो हमारा जय ही हो जाएगा, और कंट्री सपोज यूएसए, राइट। अब हमें कैसे दो बार प्रिंट करवाना, राइट। एक तो है कि एफ स्ट्रिंग यूज़ कर ले, हम दूसरा वे देखते हैं। हम क्या करेंगे, string1 डॉट फॉर्मेट, फिर आप नेम इक्वल टू नेम दे सकते हो, और कंट्री इक्वल टू कंट्री दे सकते हो। तब आप प्रिंट करोगे, देखो हमें एक और कर्ली ब्रैकेट चाहिए होगा, हाँ, वेन टू यूएसए, राइट, ये प्रिंट हो गया। सो कोई भी स्ट्रिंग मान लो पहले डिक्लेयर कर दी, उसके बाद आपको पॉपुलेट करना उसकी वैल्यू क्या क्या होगी, तब आप डॉट फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो, फॉर्मेट। आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे प्रिंट, ये करना है आपको, वेंट टू
आपको सपोज नेम और कंट्री नहीं लिखना, आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टली आप नेम दे दो एंड कंट्री दे दो। सो अब देखोगे जय वेंट टू यूएसए, राइट। अब देखो फॉर्मेट के अंदर क्या है कि ये इसके अंदर जैसे हम डालते जाएंगे नेम कंट्री, तो ये उसका एज ए इंडेक्स बन जाता है फॉर्मेट के अंदर, ये 0 इंडेक्स 1 3। तो मान लो यहाँ पर अगर आपने 0 किया, यहाँ पर मान लो 0 किया और यहाँ पर 1 किया, राइट। तो अब देखोगे सेम प्रिंट होगा जय वेंट टू। देखो पहले हम इसमें डाल देते हैं, फिर ट्राई करते हैं, राइट। सो आपने विदाउट उसके किया तो देखो इवेंट टू, अब हमने 0 1 कर दिया तो ये भी सेम प्रिंट होगा। पर मान लो हमें आगे पीछे प्रिंट करना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली इंडेक्स है, इसे 1 कर दिए, इसे 0, तो देखो क्या प्रिंट होगा, यू से वेंट टू जय, राइट। सो बेसिकली फॉर्मेट के अंदर जितने वेरिएबल होते हैं उनके इंडेक्स बन जाता है 0 1, एक और होगा तो 2 हो जाएगा। सो अब यहाँ पर जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर है आप इंडेक्स का दे सकते हो, तो इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट करेगा, राइट। सो ये डॉट फॉर्मेट हो गया। सो आप ऐसे दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो। सो अगर आप ऐसे कर रहे हो तब आपको ऐसे वेरिएबल पास करने पड़ेंगे कि नेम इक्वल टू ये, कंट्री इक्वल टू ये, राइट। सो हमने 3 4 5 चीज़ देखी, पाँच चीज़ देखी। एक तो हमने प्रिंट फंक्शन देखा, टाइप प्रिंट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। हमने बाद में देखा कि हमने मल्टीपल प्रिंट फंक्शन है बट हमें सेम लाइन में हमें प्रिंट करवाना, तो कैसे करवा सकते हैं। तो हम देखो हम इंड का यूज़ करेंगे, इंड कीवर्ड का, और उसके बाद हमने स्पेस ले लिया, तो हम एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। फिर हमने दूसरा वे देखा कि हमें कैसे प्रिंट करना है, राइट। सो दूसरी एक हमें सभी वेरिएबल दिए गए हों तो हमें एक लाइन में कैसे करना है, देखो हम ऐसे कर सकते हैं, तो सभी एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। इसका नया वे भी है कि आप कैसे प्रिंट कर रहे हो। सो आप जैसे ऐसे डालना है तो आपको परसेंटेज डी परसेंटेज आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद आप एफ स्ट्रिंग कैसे यूज करना है, देखिए एफ स्ट्रिंग जनरली काफ़ी आप बहुत बड़ा कोड लिखते हो तो आप कहाँ पर परसेंटेज डी लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ही कम्बरसम हो जाता है, राइट। सो एफ स्ट्रिंग हमें बहुत ही कंसाइज भी देता है कि आपको पता चलता है हाँ यहाँ पर नेम प्रिंट करना है, यहाँ पर सेकंड प्रिंट करना है, तो बेसिकली कोड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, राइट। ऐसे डॉट फॉर्मेट का हमने चेक किया कि कोई भी स्ट्रिंग है और आपको वेरिएबल पास करवाने हैं वहाँ पर स्ट्रिंग पे, तो आप कैसे करवा सकते हो, तो आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। सो आप देखोगे एफ स्ट्रिंग से भी कंसाइज डॉट फॉर्मेट से कंसाइज एफ स्ट्रिंग होता है। जनरली एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, बट सभी के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। सो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप खुद से कि आप कैसे कैसे प्रिंट करवा सकते हो, राइट। सो हमने एफ स्ट्रिंग देखा, डॉट फॉर्मेट देखा, एंड कीवर्ड देखा, सेपरेट कीवर्ड यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम एक प्रिंट फंक्शन में लिख के और हमें सेपरेट बाय सेपरेट पास करवाना है, प्रिंट करवाना, तो कैसे प्रिंट करवा सकते हो। सो आप इसे देखिए और बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।